अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से 5 जुमले हैं जो बच्चों से हरगिज़ नहीं बोलने हैं। ये जुमले आपके बच्चे की शख्सियत को ख़त्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो वो कौन से जुमले हैं? पहला जुमला है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है या मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करती हूँ। देखिए नाज़रीन, एक जुमला तो ये होता है कि हम दूसरों से कह रहे होते हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चे बहुत भरोसा है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा, हमारा बच्चा ये काम नहीं कर सकता। ये जुमले बोलना भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चे बहुत भरोसा है, मुझे यकीन है कि वो काम नहीं करेगा, ये तकब्बुर की तरफ चला जाता है जुमला। बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, इस बात पे पहले यकीन तो होना चाहिए कि बच्चे हर किस्म की शरारत कर सकते हैं। बच्चा बच्चा होता है, आप उस पर इतना यकीन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों से करने की, यानी कि आप बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है या मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, यानी आप बच्चों की सलाहियतों को चैलेंज कर रहे हैं। आप उनकी सलाहियतों को कह रहे हैं कि तुम्हारी सलाहियतों में हमें यकीन नहीं है। ये चीज़ ख़तरनाक होती है। देखिए नाज़रीन, हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है कि उस पर भरोसा किया जाए। जिन बच्चों पर भरोसा किया जाता है, उनकी मोटिवेशन में, उनके यकीन में, उनकी ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होता है। अगर आप बच्चे पे यकीन नहीं रखेंगे, उसे भरोसा नहीं करेंगे, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? दुनिया की जो खूबसूरती आपको नज़र आ रही है, क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अगर लोग भरोसा करना छोड़ दें तो क्या ये दुनिया इतनी खूबसूरत रहेगी? नहीं रहेगी। इंतहाई बदसूरत हो जाएगी दुनिया अगर हर शख्स एक दूसरे को शक की निगाह देखेगा, नहीं ये शख्स मेरा काम नहीं कर सकता, नहीं ये शख्स काबिल भरोसा नहीं है। तो अपने बच्चों के साथ अपना ताल्लुक़ अच्छा करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपने से करीब करना चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उन पर भरोसा करना सीखें, उनकी सलाहियतों पर भरोसा करना सीखें। दूसरा जुमला है, तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होगा। ये इंतहाई ख़तरनाक जुमला है। हम बच्चे को लेबल कर देते हैं कि तुमसे तो काम होगा ही नहीं। आप अपने ख़ानदान में, अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखते होंगे जो कोशिश करते भी होंगे काम करने की, लेकिन उसे काम ढंग से होता ही नहीं होगा। या अगर उन्होंने कोई काम करना शुरू किया है तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं, भाई इसे यूँ कहते हैं काम, इसे कहाँ होगा ये काम। हम लेबल करते हैं, बचपन से हम लेबल करते आ रहे होते हैं कि कोई भी काम ये शख्स या ये बच्चा सही से नहीं करेगा, ढंग से नहीं करेगा। जैसे मेरी दोस्त थी स्कूल लाइफ में, बहुत अच्छा गाना गाती थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी उसकी, लेकिन जब वो 9th क्लास में आई तो हमारे स्कूल में फ़ंक्शन था, उसमें उसको पार्टिसिपेट करना था और उसने कहा कि वजिया मैं ये वाला जो गाना है वो मैं गाऊंगी। मुझे बहुत पसंद थी उसकी आवाज़, उसका गाना बहुत पसंद था मुझे, और मुझे यकीन था कि वो सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। क्यों? एक टीचर थी, आपको पता है कि बाज़ दफ़ा कुछ टीचर्स ऐसी भी होती हैं कि वो कुछ बच्चों को नापसंद कर रही होती हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं उसकी, तो वो टीचर उसको पसंद नहीं करती थी, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और जब उसने गाना गाना शुरू किया तो उन्होंने पहला जुमला यही कहा, आप कैसे गाना गा रही हैं? आपको तो गाना गाने ढंग ही नहीं आता है, आपको तो पता ही नहीं है कि गाना गाते किस तरह से हैं। आप यकीन करें, उसका कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरह ख़राब हुआ, गाना गाना दूर की बात, उसने उसके बाद से कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दी कि मैं कर ही नहीं सकती। तो बच्चों को ये लेबल कर देना कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते, बहुत गलत है। बराए मेहरबानी जुमला बिल्कुल भी बच्चों से ना बोलें। तीसरा जुमला, तुम्हारे भाई ये काम इतना अच्छा कर लेते हैं, तुम्हारी बहन कितनी समझदारी से ये काम कर लेती है। देखें, ये वही बात आगे कंपेयर करना। कंपेयर करने पे तो हम पहले ही कई दफ़ा बात कर चुके हैं कितना ख़तरनाक होता है। हम तो खैर कंपेयर करने पे बात इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि अगर कभी मैं गलती से हादिया या अली से कह भी दूँ कि देखो वो बच्चा किस तरह काम कर रहा है, तो फ़ौरन बच्चे हमें कहते हैं आप कंपेयर कर रही हैं, कंपेयर करना तो अच्छी बात नहीं है। तो खैर खुशी होती है बच्चों की बात सुन के कि घर में इतनी ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, इतना ही फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। लेकिन हकीकत यही है, कंपेयर करना इंतहाई गलत अमल होता है। बचपन में हम जब बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उसका बचपन ख़राब हो रहा होता है, आगे उसका पूरा फ्यूचर तबाह हो जाता है। हमारे एक जानने वाले हैं, 2 भाई हैं, वो हमने बचपन से ही देखा कि उन दोनों भाइयों को उनकी वालिदा ने हर जगह कंपेयर किया। अपने बड़े बेटे के बारे में वो हर जगह ही कहती थी इसे वो काम ढंग से ही नहीं होता, इसे वो काम करने ही नहीं आता, और छोटे बेटे की खूब तारीफ़ें करती थी। यानी कि अगर उन्होंने अपनी वार्डरोब भी सेट की है तो उस पर भी उनको ये बात होती थी, तो उस पर भी वो ये कहती थी
बड़े बेटे के बारे में उनके जुमले होते थे कि इससे मैंने कहा वार्डरोब ठीक करने के लिए, इसको समझ में ही नहीं आया कपड़े किस तरह रखने से, ऐसे वैसे बस कपड़े रख दिए सारे। और छोटे बेटे के बारे में उनका जुमला ये था कि इसने तो वार्डरोब इतने सलीके से सेट किए, इतने तरीके से सारे काम किए इसने, इतना तरीका इसके अंदर, बहुत ज़्यादा सलीका मंद बच्चा है मेरा ये। और बड़े बेटे को हर वो कहते थे कि इसमें किसी भी किस्म का कोई ढंग नहीं है, ना पढ़ाई में अच्छा है ना किसी काम में अच्छा है। अच्छा, हम सुनते आ रहे थे बचपन से जुमले। अब हम दोनों भाइयों को देखते हैं, दोनों भाई बड़े हो चुके हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, लेकिन क्या हुआ, बड़ा भाई जो है वो, हालांकि मुझे पर्सनली बड़े पसंद है वो, कि बहुत ही अच्छे मिजाज के हैं वो, लेकिन क्या कि वो लेबल कर देने से, कंपेयर करने से उनकी शख्सियत तबाह हो गई। तो दूसरे जो भाई हैं उनके, जिनको पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, हर बात में तारीफ़ें करते थे, पढ़ाई का मामला हो, घर के मामला तो कोई सही मामला हो, उनको सपोर्ट करते थे। अब क्या हुआ कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, बल्कि कॉन्फिडेंस क्या बढ़ा, तकब्बुर आ गया उनके अंदर, वो अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझते। तो अब देखें ना, माँ बाप के तो दोनों चीज़ें ख़तरनाक हुई। बड़ा बेटा जो है वो वैसे ही उनसे नाराज़ हो गया, क्योंकि आपस में ज़ाहिर सी बात है गैप आ जाता है पेरेंट्स में, अगर वो कंपेयर करते हैं बच्चे को, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गए। जो बेटा दूसरा था, जिसको उन्होंने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, हर मामले में उसको आगे रखा, अब वो माँ बाप कोई बात जगह पे कुछ नहीं समझ रहे होते कि नहीं जो मैंने कह दिया वो ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो माँ बाप अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। ना आपके वो बच्चे जिसको आप ये एहसास दिला रहे हैं तुम अच्छा नहीं हो वो, और जिस बच्चे का भी एहसास दिला रहे तुम बेहतरीन हो वो, दोनों की शख्सियत ख़राब हो जाती है, मुतवाज़न नहीं रहती है। तो कंपेयर हरगिज़ ना करें। चौथा जुमला, शरीक हयात के मुतालिक कोई भी नेगेटिव जुमला बच्चों के सामने बोलना। यानी कि बच्चे बार बार शरारतें कर रहे होते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, सबको गुस्सा आ जाता है, और आप अगर ये कह दें कि तुम तो बिल्कुल अपने बाप पे गए हो, तुम्हें किसी काम का ढंग नहीं है, तुम हो ही अपने बाप जैसे, या बाप कह देते हैं कि तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो, कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है, किसी काम को तुम ढंग से नहीं कर सकते हो। अब क्या हो रहा है कि आप अपने शरीक हयात की बुराई कर रहे हैं। बच्चों के सामने उसकी माँ की या उसके बाप की बुराई करना इंतहाई ख़तरनाक होता है, और जो बुराई कर रहा होता है उसकी इज़्ज़त बच्चे की निगाह में कम होना शुरू हो जाती है, चाहे वो माँ बुराई कर रही हो या बाप बुराई कर रहा हो। तो बच्चों के सामने अपने शरीक हयात को नेगेटिव तरीके से बिल्कुल भी डिस्कस ना करें, बल्कि अगर बच्चा अपने बाप की तरफ से या माँ की तरफ से नेगेटिव हो रहा है तो माँ और बाप को चाहिए कि वो तारीफ़ करें अपने शरीक हयात की, कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं हो, तुम्हारा ख्याल भी रखती हैं, वो तुम्हारी चीज़ों को समझती हैं, वो तुम्हारी बातों को समझती हैं। अगर बच्चा बाप की तरफ से नाला है तो माँ समझाएं कि नहीं बेटा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर डांट देते हैं तो मोहब्बत वैसे ही करते हैं वो। लेकिन जिन घरों में ये नहीं होता और बच्चों के साथ बुराई में शामिल हो जाते हैं तो वो घर जो हैं फिर वो घर नहीं रहते। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर बच्चा भी जो है वो अपने माँ या बाप की बुराई कर रहा है तो आप उसको समझाएं, और आप तो हरगिज़ बुराई ना करें अपने शरीक हयात की। पांचवा और आखिरी जुमला, कुछ नहीं। बड़ा ख़तरनाक जुमला होता ही है, हम समझते नहीं हैं, हम कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है कि कह देने से कुछ नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चा आपसे कोई बात पूछ रहा है और आप नाराज़गी का इजहार करते हुए कह रही हैं नहीं कुछ नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, नहीं मुझे कोई बात तुमसे अभी नहीं करनी है, ये बहुत ख़तरनाक होता है। बच्चे को डांटने से ज़्यादा ख़तरनाक होता है बच्चे से मुंह बना लेना। बहुत से घरों में ये होता है कि बात नहीं कर रहे, बच्चे से चुप हो गए कि ठीक है बात नहीं करो, जाओ यहाँ से, तुमसे नाराज़ हूँ मैं। वहाँ होता क्या है, जब वो पेरेंट्स को इस तरह देखते हैं कि वो मुंह बना रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वही चीज़ बच्चों में भी आ जाती है। फिर होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ पूरे ख़ानदान में आ जाती है। जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो आपस में कई कई दिन तक बहन भाई बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपस में सगे बहन भाई हैं, लेकिन महीनों हो जाते हैं, सालों हो जाते हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें सीखा यही होता है कि मुंह बना के खामोश होकर बैठ जाओ। अच्छा, बहुत से घर ऐसे होते हैं, लड़ाई तो हर घर में होती है ना, ये तो हम कह सकते नहीं है कि बड़ा आइडियल घर है कि इस घर में कोई एक दूसरे की बात को बुराई नहीं मानता, कोई लड़ाई नहीं होती, हर जगह होते हैं इख्तलाफात। तो जिन घरों में इख्तलाफात होते हैं और थोड़ी देर बाद लोग नॉर्मल हो जाते हैं, वो घर उन घरों से बहुत अच्छे होते हैं जिन घरों में इख्तलाफात होते हैं और फिर लोग बातचीत बंद कर देते हैं।
तो बातचीत बंद करने का रिवाज तो घर में होना ही नहीं चाहिए। तो आप जो हैं बच्चों के सरबराह होते हैं, पेरेंट्स हैं आप, तो अगर आप बच्चों को इस तरह से डील करेंगे कि उनसे मुंह बना लेंगे, बात नहीं करेंगे, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। उम्मीद है ये 5 जुमले आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।